नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। Somebody has beautifully said, when ego dies, soul awakens. When soul awakens, all the darknesses of pains and sorrows in your life disappear. जब आपके अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है तो आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, और जब आत्मा जागृत होती है तो आपके जीवन से दुख दर्द का अंधकार समाप्त हो जाता है। हमारा ये शो है फिट एंड फाइन। फिट मतलब फिजिकली हेल्दी एंड फाइन मतलब मेंटली हैप्पी। जब हम मेंटली हैप्पी होंगे, हमारा मन जब खुश रहता है तो हमारे जीवन में सुख, शांति, खुशी, आनंद ये सभी मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारे मन का प्रभाव हमारे जीवन पर और हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इस मन के ऊपर और शरीर के ऊपर ही हमारा पूरा फोकस है कि हम इसको हेल्दी रख सकें और मन को हैप्पी रख सकें। तो आइए इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हेल्थ और हैप्पीनेस की हमारी बात चल रही है। लास्ट एपिसोड में भी हमने बात करी थी, आनंद की, खुशी की बात कर रहे थे, और आपने बताया था कि उसका प्रभाव हमारे जो है शरीर पर, हमारे इंटेस्टाइन, लीवर पर कैसे पड़ता है खुशी का, और आनंद और खुशी में क्या अंतर है वो भी आपने बताया था। तो डॉक्टर साहब, अभी हम जानना चाहते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और कौन कौन सी ऐसी आप एनर्जीज और पावर्स के बारे में बताएंगे जो अगर हम हासिल कर लें तो हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, और आउटर चीज़ों का भी हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। बेसिकली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बेस हमारा जो हेल्थ है ना, स्वास्थ्य जो है वो डिपेंड करता है व्यवहार, आहार, विहार पर। जी। बीमारियां भी गलत व्यवहार, गलत आहार और गलत विहार से आती हैं। और अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें हमारा व्यवहार, आहार और विहार ठीक करना होगा। और व्यवहार, आहार और विहार ये टोटली डिपेंड करता है हमारी चेतना पर, कॉन्शियसनेस के ऊपर। अगर हमारी चेतना में ये 7 एनर्जी हैं, जो आप सभी दर्शकों को थोड़ा नया लगता होगा, किसी भी हेल्थ शो में इस तरह की बात नहीं की जाती जी। पर हम क्रक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज इतनी एडवांसमेंट हो गई मेडिकल साइंस में, मॉडर्न हेल्थ केयर एकदम बहुत सो कॉल्ड कहते हैं बहुत हम एडवांस चले गए, पर देखें तो आज हालत ख़राब है। हॉस्पिटल्स और जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स में आज मतलब दे आर नॉट एफिशिएंट इन गिविंग गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू द पीपल, है ना। आज सभी इस बात को मान रहे हैं, सारे इवन डॉक्टर्स, मतलब चाहे यूएस में हो, यूके में हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, दोनों में ही इस बात को मान रहे हैं, कहीं ना कहीं अब लैक कर रहे हैं। तो ये इसकी जो क्रक्स जो हम मिस कर रहे हैं ना, जैसे हम कई बार त्रिमूर्ति दिखा देते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखा देते हैं, कि तो उसके ऊपर से हम लोग जो गॉड है ना, परमात्मा, गॉड को निकाल देते हैं ना। जीओडी का मतलब है गॉड जनरेट्स थ्रू ब्रह्मा, है ना, ऑपरेट्स थ्रू विष्णु एंड डिस्ट्रॉयज थ्रू शंकर, है ना। तो ये 3 चीजें ना, अगर हमने उसको शिव को निकाल दिया तो क्या हुआ, त्रिमूर्ति इनकम्प्लीट हो गया ना। इसी तरह से आज हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें हम शरीर की खाली बात कर रहे हैं, इसमें ना हम मन की बात कर रहे हैं, ना हम बीइंग की बात कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विद द ह्यूमन बॉडीज, राइट, एंड नॉट ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ह्यूमन बॉडीज विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ना। तो हम आज उल्टे चल रहे हैं ना। मैंने जैसे पहले भी बताया, ओम माना अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम। हम आज ये समझ रहे हैं कि अहम शरीरम एंड मम आत्मा, उल्टा लेके चल रहे हैं ना। तो इसके कारण से आज प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार बेसिकली कंडक्ट है ना, आपस में हमारा व्यवहार, अपने आप से व्यवहार, दूसरों से व्यवहार, वो तभी हो सकता है जब आपके पास सत्य आपके जीवन में हो, आपकी चेतना में सत्य हो, आपकी कॉन्शियस में, आपके दिल में, आत्मा का दिल, शरीर का दिल नहीं, आत्मा के दिल में, आपके अंदर मतलब ये बैठा हुआ हो कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। आई एम नॉट मैटर, आई एम बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स। मैं 5 एलिमेंट्स में नीचे नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अलग चीज हूँ जो एनर्जी है, इनडिस्ट्रक्टिबल, है ना, जो कि
अविनाशी है, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, इम्पेरिशेबल है, मैं वो एनर्जी हूँ। ये फीलिंग आता है, कितना अच्छा लगता है जी। डर खत्म हो जाता है। पहली जो हमें समझने की आवश्यकता है कि जो व्यवहार बदलने के लिए ज़रूरी है, अगर आपके अंदर डर है, मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी है, फ़ियर है कि मैं मर जाऊँ, मैं बीमार हो जाऊँगा, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, है ना? तो ये क्या होगा? ये डर ही आपके हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को खराब कर देगा, आपको इनसिक्योर बना देगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, आपकी खुशी गायब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, आपकी शांति गायब हो जाएगी, आपके अंदर प्योरिटी खत्म हो जाएगी, आनंद का तो सवाल ही नहीं है। जी। और जो कुछ भी आपको थोड़ा सा भी शांति या प्यार या खुशी या आनंद मिलेगा, वो ट्रांजिएंट होगा। ट्रांजिएंट मीन्स अल्पकाल का होगा। उसे कहते हैं अल्पकाल का सुख, काग विष्ठा के समान। कौवा जो होता है, काग होता है कौवा, उसकी जो विष्ठा होती है, वोमिटस एक मोती के समान चमकता है धूप में, किंतु वो चमकता वो मोती नहीं है, किंतु है तो वो वोमिटस ही है, तो उल्टी ही, उसमें बहुत बदबू होती है। ऐसे ही जो हमारे सुख हैं, मैंने गुलाब जामुन खाया, खुशी हुई, किंतु फिर मेरी शुगर कितनी बढ़ गई, मुझे कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल भी आज बहुत लोगों को है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैंने बहुत नमक मिर्च खा ली, किंतु मेरे को साथ में एसिडिटी भी बनती है, फिर बाद में एसिडिटी हो रही है। मैंने थोड़ा खाना स्वाद में ज़्यादा खा लिया, बदहज़मी हो रही है, फिर हम हाजमोला को ढूंढ रहे हैं। नहीं, तो मतलब हम लोग जो इस सो कॉल्ड शांति को ढूंढ रहे हैं, सो कॉल्ड प्यार को ढूंढ रहे हैं, वो उसके बाद बहुत दुख आ जाता है। दूर से अच्छा लगता है, मोती के समान चमक रहा है, किंतु पास जाने पर वही हमको जीवन में कुंठा और उदासी भर देता है, दुख और दर्द भर देता है, परेशानी भर देता है, दर्द भर देता है। तो हमें ये जो इस बात को मैं आज ये बात मैंने अपने भाई बहनों के लिए थोड़ा रिवाइज कर दी कि व्यवहार भी तभी बदलेगा जब आपके अंदर 7 एनर्जी होंगी। नहीं तो अगर आपका व्यवहार नेगेटिव है, अपने साथ ही नेगेटिव है, आप अपनी मैं आत्मा हूँ और मुझे किसको क्या चीज़ देनी है, अपनी सेल्स को, ब्रेन की सेल्स को क्या देना है, आंखों को क्या देना है, नाक को क्या देना है, मुख को क्या देना है, कानों को क्या देना है, रोम स्किन को क्या देना है, हार्ट को क्या चाहिए, लंग्स को क्या चाहिए, ये भी तो कोशिकाओं के बने ना। इन सबको मुझे क्या देना है, या गुस्सा देना है, चिंता देनी है, उदासी देनी है, जल्दीबाजी देनी है, ईर्ष्या द्वेष देना है। तो मैं अपने साथ क्या दे रहा हूँ, अपने आप को क्या दे रहा हूँ, जिसके कारण मेरा हार्ट चल रहा है, जिसके कारण मेरा लंग्स चल रहा है, सांस आ रहा है, जिसके कारण मैं सोच पा रहा हूँ, डिसीजन ले पा रहा हूँ ब्रेन की सेल्स के द्वारा, मैं क्या व्हाट आई एम नरिशिंग विद, मैं उनको क्या दे रहा हूँ, क्या नरिशमेंट दे रहा हूँ, है ना जी। तो ये हम नहीं समझ रहे हैं। हाँ, व्यवहार आज क्या बात करें, डाइट भोजन, ये डाइट चार्ट फॉलो करो, ये लो फैट हाई फाइबर डाइट खाओ, खूब सारा फल खाओ, खूब सारी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, और डेली अपना जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, बस ये दैट इज व्हाट। बस बीमारियां तो खत्म कैसे होंगी? मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे को आज टेंशन हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत जोर से, कहाँ मैं फल खाऊंगा, कहाँ दिल नहीं करेगा खाने को, सलाद खाने को दिल नहीं करेगा, एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करेगा। तभी मेरे अंदर उमंग उत्साह बनेगा जब मेरे अंदर क्या होगा, ये 7 स्पिरिचुअल एनर्जी, तब मेरा व्यवहार बदलेगा ना, क्योंकि व्यवहार से आहार बनता है। मेरे व्यवहार में अगर शांति प्यार खुशी है, मेरे व्यवहार में धीरज है, संतुष्टता है, हर्षित मुक्ता है, मधुरता है, व्यवहार का मतलब क्या है, बेसिकली दैवी गुण, वैल्यूज इन लाइफ। आपके व्यवहार में वैल्यूज हैं। व्यवहार का मतलब क्या, कंडक्ट, जी, पेशेंस, सबसे बड़ा व्यवहार क्या है, सरलता, इजी नेचर, नम्रता, जो बताया ना आपने, अहंकार की बात की ना, जहाँ अहंकार है वहां पर आत्मा सो जाती है। जब अहंकार खत्म होता है तो आत्मा जागृत होती है जी। और जब आत्मा जागृत होती है तो क्या होता है, जीवन से सारे पेन, सारे दर्द और दुख सब खत्म समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो इसी बात को ऐसे हमारे भाई बहन समझ लें कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, हमें अपनी जो 7 स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, इनसे ही हमारा व्यवहार बनता है। इनके 7 गुणों के मिश्रण से हमारा व्यवहार बनता है। जीवन में सत्यता हो, पवित्रता हो, निर्भयता हो, तो ये 7 एनर्जी से ही हमारा क्या बनता है, हमारे जीवन में सत्यता आती है, ट्रूथफुलनेस आती है।
है ना? ये 7 एनर्जी से ही हमारे अंदर पवित्रता आती है, निर्भयता आती है, फियरलेस, डर खत्म। क्योंकि डर का दूसरा नाम भी बीमारी है, फियर, बीमारी, बी मीन्स डर, मारी मीन्स बने रहना। तो जब डर खत्म हो जाएगा ना, निर्भयता आ जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी, है ना, और आपके अंदर सरलता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, उदारता, बड़ी दिल आ जाएगी। मतलब आप दूसरों के अवगुणों को नजर नहीं देंगे, दूसरों को माफ करना सीख जाएंगे, मधुरता, मीठा बोल आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगी, है ना, सहनशीलता आ जाएगी। जो भी सिचुएशंस तो लाइफ में आएंगी, चैलेंज, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, सहनशीलता आ जाएगी, आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी, डिटर्मिनेशन, यस आई हैव टू बी वेल, विल टू बी वेल आ जाएगा, संतुष्टता आ जाएगी, हर्षित मुक्ता आ जाएगी। तो ये चीज कब आएंगी? ये व्यवहार में मेरे आनी चाहिए। तो मैं जब मेरे अंदर ये आत्मा में, जब बीइंग में, जब मेरे ये 7 गुण होंगे, तो मेरे शरीर को ये सारी वैल्यूज मिलेंगी, सारे गुण मिलेंगे, दैवी गुण मिलेंगे, उससे मैं नरिश करूंगा। सेल्स में पेशेंस होगी, क्योंकि हर एनर्जी आपस में वन आफ्टर द अदर सीक्वेंस में होती है। हार्मोन सीक्वेंस में निकलते हैं, एंजाइम सीक्वेंस में निकलते हैं, हाथों में खाना सीक्वेंस में आगे डाइजेस्ट होता है, फिर सीक्वेंस में ही पचता भी है। हैफाजर्डी, केओटिक नहीं होता है, कुछ भी केओटिक बॉडी में नहीं है, सिस्टमेटिक है। हार्ट भी सिस्टम से बीट करता है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ऐसे नहीं कि सिस्टोल सिस्टोल होती जा रही है, डायस्टोल हो ही नहीं रही, ऐसे नहीं है ना। तो एक सिस्टम जो बना हुआ है वो सिस्टम के अनुसार करना है। इसलिए व्यवहार जब बदलेगा, हमारे जब व्यवहार में ऐसा होगा, तो आहार, हम स्वस्थ सात्विक आहार खा पाएंगे, तब हम फल खा पाएंगे, तब हम अंकुरित खा पाएंगे, तब हम सलाद खा पाएंगे, पेशेंस से खाना खाएंगे अच्छे से, तब हमारा विहार बदलेगा, तब हमारा वायुमंडल बदलेगा, हमारा संग बदलेगा। नहीं तो हम गलत लोगों के साथ जाएंगे, तब मेरा व्यायाम करने को दिल करेगा, तब मेरे को नींद अच्छी गहरी आएगी, और तब मैं एडिक्शन फ्री रह सकूंगा। तो बेसिकली व्यवहार, आहार, विहार बदलने के लिए 7 एनर्जी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, भुवनेश्वर से बिमला देवी ने क्वेश्चन किया है। इन्होंने लिखा है कि पिछले 18 साल से मुझे डायबिटीज की बीमारी है और मैं सुबह शाम 5-5 गोलियां लेती हूँ, सुबह दोपहर शाम को इंजेक्शन भी लेती हूँ इंसुलिन का, लेकिन फिर भी मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। और पिछले 6 महीने से मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो गई है, 180-100 तक हो जाता है कभी कभी, और मेरे हाथ पैरों में बेचैनी रहती है, जलन सी रहती है। मुझे कृपया कुछ बताएं कि मैं क्या करूं। बिमला देवी की आयु कितनी है, लिखा है इन्होंने? जी, आयु लिखी है, इनकी उम्र है 53 साल, 53 ईयर्स। और शुगर कंट्रोल कैसा रहता है? शुगर इनका 350 से 400 तक, दवाइयां लेने के बाद, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के बाद भी 350 और 400। खाने के बाद वाला? खाने के बाद वाला, खाली पेट वाला? खाली पेट वाला 150 से 200। देखिए बिमला देवी जी, आपको बेसिकली जो डायबिटीज हुई ना, डायबिटीज में यही बात है कि डायबिटीज का मेन जो प्रॉब्लम है, भले आप 3 बार इंजेक्शन ले रहे हैं, रात को भी कई बार आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, और आप गोलियां भी खा रही हैं, 5-5 गोली खा रही हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते लेते भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, और आपके हाथ पैरों में भी तकलीफ महसूस हो रही है, और शुगर आपकी फिर भी कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर स्ट्रेस बहुत है, लगता है जो आपके अंदर स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, आपके अंदर बिटरनेस मन में बहुत है, कड़वाहट मन में भरी हुई है, जिसके कारण से आपकी आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल ज़्यादा बनाता रहता है, और कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा निकलेगा तो शुगर लेवल अपने आप ही ज़्यादा रहेगा, और आपको उदासी महसूस भी होगी। सर हाइपर कॉर्टिसोलेमिया होता है तो उदासी भी रहती है, जीवन में उमंग उत्साह नहीं रहता है, और कॉर्टिसोल शुगर ज़्यादा ऑटोमेटिक रहेगी, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ने से, और फिर आपकी शुगर, चाहे आप कितनी मर्जी इंसुलिन ले लें या गोलियां खा लें, प्लस आपका, क्योंकि आपका मन दुखी रहता है, तो फिर आपको अंदर से खाने पीने पे कंट्रोल भी नहीं लगता है आपका। तो डायबिटीज़ का मुख्य जो बात है, एक तो मन में आप खुशी को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे जो पेनक्रियास का कनेक्शन और एड्रिनल ग्लैंड का कनेक्शन, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, उसका कनेक्शन आनंद से है। अगर इसके नीचे सेंसिटिव होती है ना, जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में फील करते हैं, भावुक हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और मन में सारा टाइम कड़वाहट ही देखते रहते हैं, दूसरों के अवगुण ही देखते रहते हैं कि ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, तो वो जो बार बार उसका चिंतन करते हैं, तो आपके अंदर से ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस हार्मोन्स बिल्डअप होते हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, और साथ में एक नॉरेड्रेनालिन नाम का हार्मोन भी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और धीरे धीरे जब शुगर लेवल बढ़ी रहती है तो किडनी भी डैमेज होने लगती है,
और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। फिर गोलियां कभी काम नहीं करती हैं, गोलियां खाते खाते जैसे आपने बताया बीपी आपका 170, 100, 180, 100 हो जाता है, तो उससे फर्दर किडनी डैमेज होती है। तो अगर आप चाहती हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, आप मेडिटेशन करना सीखिए। तो मेडिटेशन करने से आपके जीवन में अपने आप ही खुशी और आनंद आएगा, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, जो हमने बताया। राजयोग मेडिटेशन सीखने से आपके अंदर यह आएगा, आपके अंदर विल पावर आएगी, विल टू बी वेल आएगा, और फिर आपके अंदर भोजन का भी संयम आएगा, किस समय खाना है। अपने अंदर हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी, उसके अनुसार समय पर नाश्ता करिए, लंच करिए, डिनर करिए, ज्यादा मात्रा में फाइबर खाइए, सुबह और दोपहर खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो सुबह भी सलाद खाने से पहले खाइए, दोपहर में भी खाने से पहले सलाद खाइए, और स्प्राउट सुबह लीजिए, और एक टाइम में थोड़ा खाइए। सुबह नाश्ता किया, फिर आपने 2 घंटे के बाद 8 बजे नाश्ता किया, 3 घंटे के बाद आपने फल खा लिया, थोड़ा जो भी सीजनल फल है, जैसे आजकल खरबूजा तरबूज आ रहा है तो वो थोड़ा सा ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब खा सकते हैं, इनमें से कुछ भी 150-200 ग्राम फल आप ले सकते हैं। फिर 1 बजे आप लंच कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप अगर वही सलाद खाने के बाद फिर रोटी सब्जी खा लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब के परिवार में, जो लोग होते हैं एक्चुअली जो उनकी डाइट है वो सभी तो फॉलो नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आती है कि अब इतनी सारी चीजें डाइट चार्ट में हैं, तो उन सबको कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बड़ा सिंपल सा डाइट चार्ट है ना, इसमें कुछ भी आपको एडिशनल नहीं करना है। आपको जैसे बताया मैंने, सबसे पहली बात तो आप अपने अंदर खुशी को बढ़ाइए, आनंद को बढ़ाइए, वो मेडिटेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं, और विल टू बी वेल आपके अंदर आएगी। और साथ साथ फिर आप डाइट का जो है ना, सुबह आपने क्या किया एक्स्ट्रा, एक खीरा, टमाटर, एक टमाटर, एक खीरा आपको खाना है, भले कोई खाए नहीं खाए, आप तो खा सकते हैं, आपको पहले खा लीजिए ब्रेकफास्ट के पहले। और फिर थोड़ा स्प्राउट, अंकुरित मूंग मेथी जो मिलती है, आप अंकुरित अपने अलग से कर लीजिए, आपको खाना है। और फिर एक चपाती सब्जी जो भी बनी हो घर में खा लीजिए, आलू मत खाइए। कोई ऐसा उपाय भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि वो लोग फॉलो नहीं कर सकते इतना डाइट चार्ट, तो थोड़ा कुछ ऐसा? ये डाइट चार्ट तो देखिए फॉलो करने की बात ही नहीं है, जो हमने बताया उसमें कुछ ज्यादा सिंपल बात है। एक टमाटर आपको खाना है, आधा पेट तो आपको उससे भर जाएगा। थोड़ा स्प्राउट खाना है, फिर उतनी आधा पेट तो आपको सलाद से ही भर लेना है आपको, और फिर आपको बाकी थोड़ा सा स्प्राउट खाना है, और थोड़ा सा एक चपाती और एक थोड़ी सब्जी खानी है ना, प्रेफरेबल बीन्स की सब्जी, तो बहुत अच्छी बात है। 11 बजे आज सबसे सस्ती चीज क्या आ रही है, खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, वही आप थोड़ा सा 200 ग्राम खा लीजिए। अच्छा, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका सबसे ज्यादा मन करता है कि मीठा खाएं, फल के रूप में मीठा खा सकते हैं ना, बस को शुगर नहीं खानी है, गुड़, शक्कर, चीनी, जैसे आजकल शुगर फ्री भी नुकसान करता है, क्योंकि जितने भी शुगर फ्री अवेलेबल है, सैकरिन के रूप में, सुक्रालोज, जो भी एस्पार्टेम के रूप में अवेलेबल है, वो भी आपकी बॉडी को खराब करने वाले हैं। कभी वंस इन ए वाइल, महीने में एक बार आपने एक छोटा सा चम्मच डाल के खा लिया, तो अदरवाइज यू शुड अवॉइड ये शुगर अपने अंदर। हमें जब खाना चबा चबा के खाएंगे ना, हम अच्छे से रोटी चबाएंगे, कोई भी चीज अच्छे से चबाए, तो मीठा उसमें ऑटोमेटिक आपको महसूस होगा। प्यार से खाना खाइए, और अपने खाने को आप जैसे ना मन में 1 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए खाने के पहले। प्लेट सामने आ गई, मेडिटेशन कर लीजिए, अपने अंदर वो शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी भर लीजिए, और खाने में भी वाइब्रेशन भर दीजिए। पानी भी पीते हैं, पानी भी हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, पानी को भी आप वाइब्रेशन दे दीजिए, शांति, प्यार, खुशी, आनंद। 1 मिनट मेडिटेशन करिए, तो उसमें उस पानी को बहुत प्यार से, शांति से, सिप बाय सिप पीजिए। तो जो भी खाना खा रहे हैं बहुत प्यार से, धीरज से खाइए, आराम से खाइए। फिर 11 बजे फल खा लीजिए, फिर लंच में वही खीरा और टमाटर आपको खाना है, फिर रोटी सब्जी खा लीजिए। क्योंकि दवाइयों में तो पैसे लग रहे हैं ना, तीनों टाइम इंसुलिन ले रही हैं, गोलियां खा रही हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही ना, तो ये उनको ध्यान रखना है। जैसे ही करेंगे देखेंगे उनकी इंसुलिन छूट जाएगी, थोड़े दिनों गोलियों की संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसे शाम के टाइम पे खाना अर्ली खा लीजिए, अंधेरा होने से पहले खाना खा लें। शाम को भी हो सके तरबूज या ऐसा जो वाटरमेलन अवेलेबल है वो ले लें, थोड़ा सा 4 बजे 5 बजे के आसपास, क्योंकि इसमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे फिर डिनर कर लें, अंधेरा होने से पहले ही कर लें। उसमें तो थोड़ा सा सब्जी, घिया, तोरी, टिंडे की सब्जी और एक चपाती सिर्फ खा लें, बस दैट्स इट। और उसके बाद और कुछ ना खाएं। तो देखेंगे उनकी शुगर, सुबह की शुगर खाली पेट 100 के आसपास, 100 110 हो जाएगी, और खाने के बाद वाली 140 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। और ये इफेक्ट बहुत लंबा समय नहीं, 3-4 दिन के अंदर ये इफेक्ट नजर आएगा। जब शुगर कंट्रोल, के हाथ पैरों की जलन अपने आप खत्म हो जाएगी, कमजोरी खत्म हो जाएगी। जब शुगर कंट्रोल रहने लगेगी,
धीरे धीरे उनका किडनी की फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी। जो उनका एल्ब्यूमिन निकलता है ना, जो किडनी से प्रोटीन निकलते रहते हैं यूरिन में, उसकी वजह से वीकनेस आती रहती है। जैसे कि शुगर लेवल कंट्रोल होगा तो किडनी में वीकनेस आनी बंद हो जाएगी, मतलब किडनी से प्रोटीन जाना बंद हो जाएगा, तो उनके हाथ पैरों में ताकत महसूस, तो अंदर से शक्ति महसूस होने, बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। सिर्फ ये करने की, और सुबह शाम ध्यान रखें, नाश्ते के पहले कम से कम 45 मिनट सैर जरूर करनी है। शूज पहन के 45 मिनट्स सनराइज के बाद वॉकिंग जरूर कर लें। और सोने के पहले नींद बहुत अच्छी जरूरी है, सोने के पहले 1 मिनट मेडिटेशन कर लें, तो देखेंगे उनकी डायबिटीज भी ठीक रहेगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। और एक विटामिन डी लेने की आदत डालें। एक हफ्ते में विटामिन डी एक सैशे आता है 60,000 यूनिट्स का विटामिन डी 3, वो 1 कप दूध में मिला के हर संडे ले लें। 8 संडे ऐसे ले लें, फिर 15-15 दिन में ले लें, तो भी उनकी हड्डियां और ये सारी जो पेन्स हैं एक सारी खत्म हो जाएंगी। तो आई थिंक मैं समझता हूँ इनके बाद साथ इनका, और धीरे धीरे जी दवाइयाँ भी कम होंगी और इंसुलिन बंद होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे आशा है कि वो आपकी बताई हुई बातों को जरूर फॉलो करेंगे और मेडिटेशन को तो जरूर अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट, क्योंकि सातों एनर्जी जब आएंगी ना, वो मेडिटेशन के द्वारा आएंगी। जी, तभी मन पे संयम आएगा। जी, पहले व्यवहार ठीक होगा, मन में खुशी आएगी, आहार ठीक हो जाएगा, और विहार सैर भी करेंगी, जी, जी, नींद भी अच्छी आएगी। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। आज के लिए आपकी तरफ से फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है विल टू बी वेल की, अर्थात विल पावर की आवश्यकता है हमें फिट एंड फाइन रहने के लिए। आज सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, उनके अंदर विल पावर नहीं है, दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है। जब भी कुछ हमारे घर में या हमारे समाज में, हमारे कार्यस्थान पर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे मन में भी टेंशन आ जाती है, मन में हम उस उलझन में ही फंस जाते हैं, और उसके कारण से हमारा आहार भी बिगड़ जाता है, हमें क्या खाना चाहिए वो हमें बिगड़ जाता है, समय पर खाना खाना बंद कर देते हैं, सैर करनी बंद हो जाती है, और नींद खराब हो जाती है, अर्थात हमारा व्यवहार, आहार विहार तीनों ही बिगड़ जाता है। तो इस पर सबसे ज़्यादा टेंशन देने की आवश्यकता है भाइयों और बहनों, कि अपने सातों एनर्जी का बैलेंस रखें। उसी से आपके अंदर विल टू बी वेल आएगी, विल पावर आएगी, जिससे आपका व्यवहार में शांति, प्यार, खुशी आएगी, धैर्यता, पेशेंस आएगी। तो आप कभी पेशेंट नहीं बनेंगे, मधुरता आएगी तो आप संबंध अच्छे हो जाएंगे, संबंधों में कड़वाहट खत्म हो जाएगी, और आप देखेंगे फिर आपका आहार भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, और आपका सैर करने को दिल करेगा, और आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आज की चर्चा हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग थी, और आज बिमला देवी का जो क्वेश्चन था डायबिटीज के बारे में, मुझे आशा है कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको भी अपने सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब ने जो भी लाइफस्टाइल बताई उसको फॉलो करें, और सबसे अहम एंड इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दें, क्योंकि मेडिटेशन ही नंबर 1 पर आता है जो आपके मन को शांत करता है, आपके अंदर 7 एनर्जीज भरता है, जिसका प्रभाव आपके शरीर पर और आपके हार्मोन्स पर पड़ता है, और आपके बॉडी का हर फंक्शन जो है वो सही से काम करने लगता है, और आपकी बॉडी में हर चीज़, हर केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और आप देखेंगे इसके मिरेकल्स क्या होते हैं आपकी लाइफ में। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और क्वेश्चंस भी हम लेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भेज सकते हैं। हम अपने शो में उनको इंक्लूड करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।